सो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिन एंड मियाओ दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि अब इन्हें दूसरा क्लासरूम मिलने वाला है कि तभी इनकी नज़र स्कूल टॉपर यूनियन के फ़ोटो पर गई, जिसको देखकर ये दोनों इसको अपने साथ ले जाने का सोचती हैं। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फाइनली यूनियन की क्लास में आ गई, जहाँ शिन कहती है कि तुम जल्दी से यूनियन की सीट को ले लो, तो तब मियाओ ने ऐसा ही किया, यानी फुल स्पीड से जाती है एंड जल्दी से यूनियन की सीट पर बैठ जाती है। मगर साथ ही वो शॉक भी रह गई ये देखकर कि उसकी साइड में और कोई नहीं बल्कि काइतो है। काइतो भी हैरानी से पूछने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो, यानी मेरे ही पास क्यों बैठी हो। तो तब अब मियाओ बेचारी क्या ही बता पाती। साथ ही अब कुछ भी हो जाए वो यहाँ से हटने वाली नहीं है, इसलिए जब शिन इशारा करने लगी कि तुम काइतो से कहो कि वो मेरे पास आकर बैठे, तो तब मियाओ ने ऐसे ही किया, यानी काइतो को समझाया कि उसके लिए आगे वाली सीट ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसलिए वो शिन के पास बैठ जाए। लेकिन काइतो बिल्कुल भी माना नहीं, जिस वजह से दोनों को मजबूरन एक बार फिर डेस्कमेट बनना पड़ा। साथ ही आज काइतो को मियाओ थोड़ी डिफरेंट भी दिखी टीथ की वजह से, इसलिए वो पूछता है कि तुमने आखिर क्या कराया है जो तुम डिफरेंट दिख रही हो। तो तब शिन काइतो को बताने लगी कि अब मियाओ के ब्रेस हट चुके हैं। तो तब काइतो सरप्राइज रह गया। वेल शिन बातों बातों में पूछती है कि वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इस बार यूनियन ने अपने सभी नोट्स तुमको क्यों दिए हैं, जबकि पहले तो वो अपने सभी नोट्स मुझे देता था। तो तब वो बोली शायद इसलिए क्योंकि मैं स्टडी में ज्यादा वीक हूँ। शिन कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और फिर बोली कि चलो कोई नहीं, मैं उन सभी नोट्स की फोटो स्टेट करवा लूंगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाओ जब बोर्ड पर यूनियन की हैंड राइटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी काइतो ने वहां आकर उसे मिटा दिया एंड स्माइल करने लगा, बिकॉज आई थिंक अब उसको भी पता चल चुका है कि मियाओ का यूनियन पर क्रश है। मियाओ काफी ज्यादा चिढ़ गई, इसलिए बहुत जोर जोर से काइतो के पैर पर मारने लगी। काइतो पहले तो परेशान हुआ, लेकिन फिर बाद में मियाओ की इस हरकत पर स्माइल करने लगता है। वेल अब हम देखते हैं कि टीचर जब जैसी पढ़ाने आए तो तब मियाओ एंड शिन दोनों शॉक रह जाती हैं ये देखकर कि अब काइतो भी स्टडी करने लगा है, जबकि पहले वो सिर्फ क्लास में सोता रहता था। एक्चुअली जब से यूनियन ने काइतो को चैलेंज किया है कि वो हाइचिंग यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं ले सकता है, तो बस तभी से काइतो ने स्टडी को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम घर का सीन देखते हैं, जहां मियाओ यूनियन की फोटो को देख रही है क्योंकि वो बोर्ड पर से इसे हटाकर चुपके से अपने साथ ले आई थी एंड देन कहने लगी कि पता नहीं सीनियर यूनियन अपनी यूनिवर्सिटी में इस टाइम क्या कर रहे होंगे। और फिर तभी मियाओ ने वापस से उस फोटो को अपनी ड्रॉ में रख दिया, जहां ऑलरेडी यूनियन का और भी सब दिया हुआ सामान रखा है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाओ बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है क्योंकि उसे कैसे भी करके हाइचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, इसलिए टीचर मियाओ को सभी के सामने अच्छा भी बताने लगे कि मियाओ ने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो तभी इस बात को सुन मियाओ खुश होने लगी, तो वहीं पूरी क्लास उसके लिए क्लैपिंग कर रही थी। फिर टीचर ने काइतो को भी अच्छा बताया कि काइतो भी अब पहले से ज़्यादा फोकस स्टडी पर देने लगा है, तो तब सभी लोग उसके लिए भी क्लैपिंग करते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब काइतो स्टडी कर रहा था एंड उसे इंग्लिश का कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो तब उसने शिन से हेल्प मांगी क्योंकि शिन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। शिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और फिर काइतो को इंग्लिश समझाने लगी। लेकिन जब जैसी मियाओ आई तो उसको शिन ने इशारे से यहाँ से जाने को कहा ताकि वो काइतो के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। मियाओ ऐसा ही करती है, यानी कि यहाँ से चली गई, मगर फिर रुककर इन दोनों को देखने लगी क्योंकि वो खुद यही चाहती है कि काइतो शिन की फीलिंग्स को समझने लगे एंड ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएं। जिसके बाद अब हमें स्टोरी को बहुत ही आगे से दिखाया गया, यानी अब मियाओ का स्कूल कंप्लीट होने में सिर्फ 100 डेज बचे हैं, इसलिए स्पीच दी जा रही थी। शिन काइतो से बोली इससे अच्छा तो हम बाहर स्टडी कर लेते। तो तब काइतो कहता है कि तो फिर चलो चलते हैं यहाँ से। शिन शॉक रह गई कि इसका मतलब हमें यहाँ से छुप कर जाना होगा, और फिर काइतो को यहाँ से जाने के बाद खुद भी जाने लगी, मगर मियाओ से ये बोलकर कि तुम 1 मिनट बाद आना ताकि किसी को शक नहीं हो। तो तब मियाओ ने ऐसा ही किया, यानी जब थोड़ी देर के बाद वो भी यहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी रुक गई क्योंकि अनाउंसमेंट हुई कि स्कूल टॉपर स्टूडेंट यूनियन सभी को एग्जाम के लिए गुड लक बोलने आए हैं। मियाओ ने आज बहुत टाइम के बाद यूनियन को देखा था, इसलिए वो इमोशनल होने लग जाती है। तो वहीं यूनियन भी मियाओ को देख रहा था, इसलिए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मगर फिर उसने क्वेश्चन चेंज किया एंड सभी से पूछने लगा कि डियर स्टूडेंट
स्टूडेंट्स, क्या आप सभी ठीक हैं? तो तब मियाओ वापस से अपनी सीट पर बैठ गई ताकि यूनियन को सही से देख सके और फिर बहुत ही ज्यादा खुश भी होने लगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एंड मियाओ के एग्जाम भी खत्म हो गए थे। अब सिर्फ रिजल्ट आना था, इसलिए जब जैसी मियाओ अपनी सिस्टर एंड मॉम के साथ रिजल्ट देखती है तो तब वो बुरी तरह शॉक रह जाती है, बिकॉज मियाओ के बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। मॉम भी सरप्राइज रह गई, इसलिए पूछने लगी कि सच सच बताना कि कहीं तुमने चीटिंग तो नहीं की थी। तो तब मियाओ बोली कि नहीं मॉम, मैंने सच में खुद से पेपर किया था। तो तब वो और ज्यादा खुश हो गई एंड बोली कि ठीक है, अब तुम आर्किटेक्चर मेजर में जाओगी। बट मियाओ मना कर रही होती है क्योंकि उसे तो फैशन डिजाइनिंग में जाना है। तो तब मॉम बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं इस बारे में तुम्हारे डैड से डिस्कस करूंगी। और फिर अब हमें यूनियन की यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया गया कि आखिर आजकल यूनियन कर क्या रहा है। जहाँ पहले हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है यूजिन, जो कि जब जैसी मॉडल रूम आई तो तब उसको यहाँ पर यूनियन दिखा, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था, इतना ज्यादा कि ठीक से सोता भी नहीं है। इसलिए यूजिन यूनियन को देखकर खुश होने लग जाती है एंड इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये लड़की यानी यूजिन भी स्टडी में काफी अच्छी दिखाई गई है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि जब क्लास स्टार्ट थी एंड वही टीचर जो कि यूनियन के फादर के दोस्त हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तो तब यूनियन छुप छुप कर कुकीज खाने लगा, इसलिए उसे ये सब करते हुए देखकर यूजिन स्माइल करती है। आई थिंक यूजिन यूनियन को लाइक करती है। टीचर यूनियन को खाते हुए देख लेते हैं, इसलिए उन्होंने पहले तो यूनियन को डांटा, फिर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, लेकिन यूनियन ने इजिली उसे सॉल्व कर दिया, जिस वजह से पूरी क्लास यूनियन से इम्प्रेस हो गई। टीचर भी बोले वेल डन एंड खुश नजर आ रहे थे। इसका मतलब अभी वो यूनियन को वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसे कि यूनियन के फादर ने करने के लिए बोल रखा है। अब हमें मियाओ दिखाई जाती है, जो कि अपनी मॉम से बोल रही है कि मॉम जल्दी आओ, मुझे फूड डिलीवर करने में देरी हो रही है। तो मॉम जल्दी से आ गई एंड जो फूड डिलीवर होना है वो देने लगी। मियाओ कहती है कि आप एक डिलीवरी बॉय क्यों नहीं रख लेती हो, क्योंकि देखो अब रोज डिलीवरी करते करते मेरी स्किन कितनी ज्यादा डार्क एंड बर्न हो चुकी है। तो तब वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत जल्द एक डिलीवरी बॉय रख लूँगी, फिलहाल तुम इन दोनों फूड को जल्दी से डिलीवर करके आओ। मियाओ यहाँ से चली गई एंड जब उस जगह आई जहाँ फूड डिलीवर करना है, लेकिन उसे एड्रेस मिल ही नहीं रहा था, इसलिए उसने हेल्प के लिए किसी को अंकल बोल के पुकारा, जो कि और कोई नहीं बल्कि काइतो था। इसलिए वो चिढ़ गया कि आखिर तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही हो। मियाओ सॉरी करने लगती है एंड बताती है कि मुझे ये एड्रेस कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए प्लीज इसको ढूंढने में हेल्प करवा दो। काइतो कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है कि ये कहाँ है, इसलिए तुम मेरे पीछे आओ। और फिर खुद तो फुल स्पीड से चला गया। तो वहीं बेचारी मियाओ जल्दी जल्दी काइतो को फॉलो करती है। काइतो हंसने लगा ये देखकर कि मियाओ कैसे परेशान हो रही है, क्योंकि अब काइतो को मजा आता है मियाओ को परेशान करके। जिसके बाद अब जब मियाओ आ गई तो तब उसे बता देता है कि ये है वो बिल्डिंग। मियाओ काइतो को थैंक्स करके अंदर चली गई, लेकिन अब इससे पहले कि काइतो यहाँ से जा पाता कि तभी उसने अपनी मॉम को यहाँ आते देखा, इसलिए वो तभी उस बिल्डिंग में छुपने चला गया। तो वहीं मियाओ जो कि अब वापस जा रही थी कॉल पर कस्टमर से बात करते हुए कि कैसे वो फूड पहुंचाने में लेट हो रही है, कि तभी उसने काइतो को यहाँ बैठे हुए देखा, इसलिए पूछने लगी कि भला तुम अभी तक यहाँ क्यों हो। काइतो कहता है कि कुछ नहीं, तुम जाओ एंड अपना फूड डिलीवर करो, मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। तो तब मियाओ यहाँ से चली गई, लेकिन जब बाहर उसने मिस रोज को देखा तो तब उसे सब समझ आ गया कि काइतो इनकी वजह से छुप रहा है, इसलिए वो मिस रोज से बात करने लगती है। मिस रोज ने बताया कि मुझे किसी से यहाँ मिलना है, यानी एक स्टूडेंट है जो कि बहुत टाइम से आर्ट क्लास लेने नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसके घर उसकी तबीयत पूछने आई हूँ, लेकिन मुझे एड्रेस मिल नहीं रहा। तो तब मियाओ कहती है कि लाओ मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि इस बिल्डिंग के बारे में मुझे पता है। और फिर तभी मिस रोज को अपने साथ यहाँ से ले गई और फिर कुछ मिनट्स के बाद वापस काइतो के पास आई ये बताने कि अब बाहर कोई भी नहीं है। तो तब काइतो शॉक रह गया कि क्या सच में बाहर कोई नहीं है, एंड साथ ही समझ जाता है कि जैसे मियाओ को पता है कि वो मिस रोज का बेटा है एंड उनसे छुप रहा था। मियाओ कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कराई, इसलिए अब तुम्हें मुझको अपनी स्कूटी देनी होगी ताकि मैं जल्द से जल्द फूड डिलीवर कर सकूं। काइतो पूछता है कि पर क्या तुम्हें स्कूटी चलानी आती है। तो तब वो बोली कि हाँ, बहुत अच्छे से, क्योंकि एक बारी मुझे मेरे डैड ने स्कूटी के बारे में बताया था, लेकिन
जब म्याओ उसे चलाना स्टार्ट करती है तो तब वो उससे बिल्कुल भी नहीं चली। काइतो हंसता है ये सब देखकर और बोला कि अगर ऐसा ही रहा तो तुमको रात हो जाएगी, इसलिए लाओ मैं खुद तुम्हें छोड़ आता हूँ। म्याओ पहले तो मान नहीं रही थी मगर फिर मजबूरन उसे मानना ही पड़ा। जहाँ उसे बहुत अजीब लग रहा था काइतो को पकड़ने में, जो सब काइतो भी समझ जाता है, इसलिए जोर से ब्रेक मारता है जिस वजह से म्याओ चिल्लाने लगी कि तुम आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो। काइतो कहता है सॉरी, मगर फिर दोबारा उसने ऐसा ही किया एंड हंसने लगा। तो तब इसलिए म्याओ काइतो को टाइटली पकड़कर बैठ जाती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले गए। अब दिखाया जाता है कि जब फूड डिलीवर हो गया एंड दोनों ही फ्री थे, इसलिए म्याओ ने एज ए थैंक्स काइतो को आइसक्रीम बाय करके दी, लेकिन वो एक नहीं लेता बल्कि म्याओ से उसकी वाली भी आइसक्रीम ले लेता है, ये बताकर कि मैंने 2 बार तुम्हारी हेल्प कराई थी इसलिए मैं 2 आइसक्रीम लूंगा। और फिर म्याओ को चिढ़ाते हुए उन्हें खाने लगा। तो तब म्याओ कुछ नहीं कहती एंड जब जाने लगी तो तब आज फर्स्ट टाइम काइतो ने म्याओ को थैंक्स किया, क्योंकि म्याओ ने काइतो की मॉम को काइतो को देखने से जो बचाया था। म्याओ बोलती है इट्स ओके और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब काइतो म्याओ को जाते हुए देखकर स्माइल करता है, यानी कि वो उसे काफी प्यार से देख रहा था कि जैसे कि अब वो दिल से म्याओ को अपनी दोस्त मान चुका है। जिसके बाद अब हमें यूनियन के घर का सीन दिखाया गया, जहाँ काइतो की मॉम काइतो के लिए कपड़े पैक कर रही हैं, क्योंकि काइतो बहुत जल्द यूनिवर्सिटी जो जाने वाला है। कि तभी मिस्टर लिंग यहाँ आए एंड वो सभी पैसे काइतो की ड्रॉ में रखने लगे, जो कुछ भी काइतो ने मिस्टर लिंग को रूम रेंट के नाम पर दे रखे थे, ये बताकर कि इनको मैंने काइतो के लिए ही कलेक्ट कर लिया था, ताकि जब उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो एंड उसे पैसों की जरूरत पड़े तो वो इन्हें यूज कर सके। मिस रोज बोली कि पता नहीं काइतो ने ये पैसे कैसे कमाए हैं, जबकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तो तब मिस्टर लिंग बोले कि तुम फिक्र मत करो, ये सब करने से बॉयज अपनी लाइफ में और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। और फिर जब ये दोनों रूम से चले गए एंड रात में काइतो वापस आया तो तब वो उन सभी पैसों को देख लेता है, लेकिन अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि वो इन्हें यूज करता है कि नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है।